शांति। आज 12 तारीख के बाबा की माता के लिए आज बाबा ने कहा, नीचे बच्चे तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण भी नॉलेजफुल हो, तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो, तुम ज्ञान विज्ञान अज्ञान सब जानते हो। प्रश्न है कि सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ? रूहानी धंधे में लगती पढ़ ली सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। चलो पढ़कर भी याद रहा, ये भी अच्छी बात है। सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ, जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रचे उसकी भी संभाल करनी। रूहानी सर्विस में तो लग गए, लेकिन रूहानी सर्विस के साथ जो रचना है उसकी भी संभाल करनी। गीत है जो पिया के साथ, उसके लिए ज्ञान की बरसात करें। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं, बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे। वह बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। कहा जाता है ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमाननपन, ज्ञान की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम युग पर होते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा कहीं पढ़ने मिला नहीं कि संगम युग पर ब्राह्मण होते हैं। ऐसा किसी शास्त्र में पढ़ा? किंतु राज बाबा नहीं बताया करते। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है, तो शास्त्रों में मेंशन है कि वो होकर गए। उसको आदिदेव कहते हैं। आदिदेव जगदम्बा वह कौन है? आदिदेवी जगदम्बा वो कौन? ब्रह्मा को आदिदेव कहा, जगदम्बा आदिदेवी, तो आदिदेवी जगदम्बा कौन? यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। आदिदेवी जगदम्बा वो भी कौन होगी? ब्रह्मा की ही तो मुख वंशावली होती है। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, एडोप्ट करते हैं ना। शास्त्रों में तो स्त्री बता दिया, लेकिन ये कौन है? ब्रह्मा की बेटी है जगदम्बा सरस्वती, ना कि स्त्री। तुम बच्चों को भी एडोप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी लिए सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की जो ढेर प्रजा होगी अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पार। हम सब कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के कुल के है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा का कुल डे बाई डे वृद्धि को पा रहा है एडोप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया,
श्री बाबा के हम धर्म के बच्चे हैं। क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सदगति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। सत्युग को कहा जाता है सदगति, कलिगति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे। हम सभी जानते हैं ना, बाबा के बच्चे सूर्यवंशी कुल के कौन थे? हम ही तो थे। फिर 84 जन्म मिले। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है भक्ति मार्ग के। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वह सब बनाने लग पड़ेंगे। कब से? द्वापर से। संस्कार कहाँ से ले गए? यहीं से लेकर जाएंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे, वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर है, जो हुनर सीखते वही करेंगे। अब कितने साइंटिस्ट हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, लेकिन इतना पुरुषार्थ को नहीं करते। तो वहां पर क्या करेंगे? जो यहाँ वो हुनर सीख रहे हैं उसको वहां यूज करेंगे, हमारे लिए महल बनाएंगे, वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की इंग्लिश, तो उस नॉलेज को वो वहां यूज करेंगे। वे उसके संस्कार ले जाएंगे, वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इलम है, उनके पास वो विद्या है, उसमें भी मेहनत तो कर रहे हैं वो। तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं, दूसरी कोई विद्या नहीं, जो बाबा सिखा रहा है बस वही विद्या। तुम बाप से राजा ही लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे, सब थोड़ी ना मधुबन में जाकर बैठ जाएंगे। बच्चों की को जो रचना रची है, जो बच्चे हैं उनकी कौन पालना करे? पालना तो करनी है। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है, साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं तो फिर उनसे जैसे दिल उठ जाए, बहुत अच्छी रीति सर्विस में लग जाते हैं उनकी दिल उठ जाती है, वो समर्पित भी हो जाते। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देंगे उतना अच्छा है। कई समर्पित होकर करते हैं, कई फिर घर में रहकर और बिल्कुल न्यारे होकर भी सर्विस करते हैं ना, सबके अपने अपने सर्कमस्टांस है। तो जितना इस रूहानी सर्विस में टाइम देवे उतना अच्छा है। बापाए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख देख करना, राय देना इनका धंधा हो सकता है। इनका ब्रह्मा बाप, इनको तो सारी संभाल करनी है। ब्रह्मा बाप ने तो सारी संभाल ली, सारी जिम्मेदारी से सारे कार्य किए। और बेहद का बाप जो उनके तन में आते हैं उनका काम क्या है? उनका काम है केवल पतित से पावन बना। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है, मेरे को तुमने बुलाया ही है पतित से पावन बनाने, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। यह भी बात है, इनकी भी मत पर चलना पड़ेगा। ब्रह्मा मत भी मशहूर है, ऐसे नहीं ब्रह्मा के बिना हम कुछ बन पाएंगे, कुछ नहीं बन सकते।
शिव बाबा की मत पे जाकर ब्रह्मा की मत पर भी चलना है और वो फॉलो होता है। उनकी रूहानी मत इनकी है जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ब्रह्मा बाप के ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामूका याद करो। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, शिव बाबा ने कहा मामे कम याद करो, वो भी तो वही बताते हैं, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी रीति समझा सकते हैं, अनुभवी है, यह बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है, यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे, सबसे आगे है क्लास में। वैसे भी जो मॉनिटर होता है, कोई भी बात पूछनी होती है तो किससे पूछते हैं स्टूडेंट, हर एक बात टीचर से थोड़ी पूछेंगे, मॉनिटर से पूछते। तो हर एक बात शिव बाबा से थोड़ी ना पूछेंगे, किससे पूछेंगे, ब्रह्मा बाबा से पूछेंगे, क्योंकि ये सबसे आगे सबसे होशियार है। सब तूफान भी पहले इनके पास आते हैं, इसीलिए सबसे रुस्तम ये है, तब तो ऊंच पद भी पाते हैं, सबसे रुस्तम। तूफान भी ज्यादा सबसे इनके पास आते हैं, माया भी सबसे पहले इनके पास आती है, रुस्तम है तो माया भी रुस्तम होकर लड़ती, तो पद भी फिर यही ऊंच पाते हैं। माया रुस्तम होकर लड़ती है, इसने पट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था, बाबा ने इनसे यह करा दिया, करण करावन हाथ तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, सब कुछ खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह पाई पैसे की चीज का हम क्या करें। जैसे ही साक्षात्कार हुआ तो झट से सब छोड़ दिया कि अब इस पाई पैसे की चीज का हम क्या करें। सारी चीज कैसी लगने लगी ब्रह्मा बाप को, पाई पैसे की। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया, समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है तो फट से वह छोड़ दिए। ज्ञान स्पष्ट हो गया कि मुझे तो फिर से राजाई मिलने वाली है, तो पुरानी सब चीजें फट से छोड़। अब तो बाप की मत पर चलना है, बाप कहते हैं मुझे याद हो, बाप की मत पर चलना है, और बाप क्या कहते हैं मुझे याद। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी, मनुष्य थोड़ी समझते कि यह इतने सब क्यों भागे, किसी को थोड़ी ना समझ आता था कि सब इतने भागकर वहां क्यों गए। उस समय तो कितने हंगामे हुए, कितनी पिकेटिंग की। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं, ब्रह्मा बाबा ने थोड़ी ना भगाया। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा नहीं है, महिमा है तो एक बाप शिव बाबा, बस बाप भी आकर सबको सुख देंगे। तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए, बाबा पूछ रहे हैं किसके पास आए, किसके पास आए, शिव बाबा के पास आए। तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी और यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का। हम मधुबन में गए शिव बाबा से मिलने, किसके पास गए, बाबा के पास गए, लेकिन वहां बैठकर भी बुद्धि कहाँ जाएगी, जहां का शिव बाबा रहने वाला है। अभी इनमें आए हैं, लीजिए ना कि शिव बाबा रहने वाला कहाँ का है, परम धाम का रहने वाला है, और अभी कहाँ आए हैं, अभी ब्रह्मा तन में बैठे हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिला है, कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। सतयुग के बाद क्या आया था, त्रेता आया था, सदा सतयुग तो नहीं रहा। त्रेता के बाद क्या आया था, द्वापर आया था, सदा त्रेता नहीं रहा। द्वापर के बाद कलयुग भी आया, सदा द्वापर तो नहीं रहा। अब कलयुग चल रहा है तो सदा ही कलयुग चलेगा क्या, तो कलयुग के बाद क्या आएगा, फिर से सतयुग आएगा। तो कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं।
इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर वह बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। पूछते पूछ एक बात भी है, महिमा भी उनकी है, यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते और किसी मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी जाती है, नीचे भी आती है, ऊपर में भी जाती है। बाबा दूर देश से पराये देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते। खुद कहते हैं मैं आता हूं सेकंड में, देरी नहीं लगती। बाबा को आने में समय लगेगा क्या? सेकंड में आ जाते हैं। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख नहीं सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप के तो सब बने हैं, अभी हम यहाँ जितने सब बैठे हैं सबने पहचाना, सब बाप के बने। लेकिन पद सब कैसे पाएंगे? पद तो पुरुषार्थ अनुसार पाएंगे ना, क्योंकि मर्तबे नंबरवार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, उसमें करे दुख। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तब सिमरन नहीं करते थे। सतयुग में, त्रेता युग में याद किया बाबा को? बिल्कुल भी याद नहीं किया। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। जैसे जैसे खाद पड़ती जाती है डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण सतयुग में कैसे थे? 16 कला संपूर्ण, फिर वो कलाएं कम हो गई, फिर धीरे धीरे और कलाएं कम होती गई। कम पास होने कारण राम को बाण दिखाया, रामचंद्र जी को दिखाते ना धनुष बाण। त्रेता में है तो क्यों दिखाया धनुष बाण? रामचंद्र जी को धनुष बाण क्यों दिखाया? क्या कारण है उसके पीछे? वो आत्मा विकारों से युद्ध करते करते शरीर छोड़कर चली गई। पुरुषार्थ कर रही थी, बाप की बनी थी, लेकिन पुरुषार्थ कर ही रही थी, संपूर्ण बनी नहीं थी। रावण से लड़ाई चल रही थी, शरीर छूट गई। कहां जाएंगे? त्रेता में नंबर लगेगा। इसी की निशानी रामचंद्र जी को धनुष बाण दिखाना। बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है, यह एक निशानी होगी। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। आपको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाए। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द। हे शिव बाबा, ऐसे तो कौन कहेगा? भक्त कहेंगे, बच्चे कहेंगे हे शिव बाबा, ऐसे कहेंगे बच्चे। ये तो पुकार है ना। तो तुमको हे शब्द नहीं कहना, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ। हे शिव बाबा ऐसे करके चिल्लाए तो माना भक्ति का अंश आ। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है हे भगवान कहकर याद करो, शिव बाबा ने थोड़ी ना ऐसा कहा। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। बाबा क्या कहते हैं? आवाज की भी आवश्यकता नहीं, अंतर्मुख होकर मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना है, सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्री पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं।
पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देही अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने यह लोन लिया, तुमको ज्ञान देने लिए मैं यह लोन लेता हूँ। बाबा ने ब्रह्मा बाप का तन लोन पर क्यों लिया? शिव बाबा ने किसके लिए लिया? हमारे लिए ही तो लिया, क्योंकि हमको ज्ञान देना था। बाबा कहते तुम्हारे लिए ही मैं यह लोन लेता। ज्ञान सागर हूं, परंतु ज्ञान कैसे दूं? बाबा कहते ज्ञान का सागर, लेकिन ज्ञान कैसे दूं? जब मुख नहीं है तो ज्ञान कैसे दें? गर्भ में तो तुम जाते हो, बाबा कहे मैं थोड़ी ना गर्भ में जाता हूँ, मेरी गत मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, इसमें ब्रह्मा बाबा, यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कैसे हुई ये नहीं जानते। परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं, क्या प्रेरणा देकर स्थापना करेंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, बिल्कुल साधारण। उनसे पहले दादा लेखराज सीधे जवाहरात के व्यापारी थे, बिल्कुल सिंपल। उनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। बाबा ब्राह्मणों की माला बनाए तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि टूटते रहते हैं। कैसे फिर? बाबा तो फिर हर समय माला ही बनाने में लगा रहेगा। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का अर्थ भी है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय दैत्य शूद्र। वो लोग फिर कह देते हम सो क्या, हम आत्मा सो परमात्मा। उन्होंने हम सो का मतलब उल्टा निकाल दिया। कहना था हम सो देवता सो क्षत्रिय सो दैत्य सो शुद्ध सो ब्रह्म। हम सो का ये था, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? हम सो आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग। उनका तो ओम का भी अर्थ अलग है। वो तो ओम का मतलब कह देते ओम परमात्मा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ओम का अर्थ अलग है, हमारा ओम का अर्थ क्या है? अहम आत्मा। जो भी अपने लिए कहेगा ओम माना मैं, जो भी कह रहा है, चाहे वो बाबा कह रहे हैं चाहे हम कह रहे हैं। और हमसो का अर्थ अभी बाबा ने समझाया। हमसो का क्या अर्थ तो बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ऐसा नहीं है। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही बुझा दिया। ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं होने के कारण सारे अर्थ बुझा दिए। अहम ब्रह्मा सिंह कहते हैं, यह भी रोंग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है, सारी बातें समझा रहे हैं बाबा कितने प्यार से। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तक किए, कितना पैसा बर्बाद किए। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा, कितनी मंदिर लूटे गए। यह भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर इन्हों से ही वापस मिलना। जिन्होंने लूटा है उन्हों से ही वापस मिलना। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं।
यह भी लेते रहते हैं, उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब दे। तुम्हारे पैसे खो जाए, तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हक नहीं कर सकते। तुम्हारे पैसे जिसने भी जितने खाए हैं बाबा कहते वो हक नहीं कर सकते, उनको वापस लेने हैं। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप का बर्थ प्लेस है। भारत की तो महिमा भी उसकी अलग है, कितनी अपार महिमा है, भगवान की जन्मभूमि। देखो सारे ही दुनिया में कितने देश हैं, और जब आध्यात्म की बात आती है तो सारे कहाँ भाग, भारत की भाग। भगवान को जानने की बात आती है तो कहाँ भाग, भारत की भाग। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। बाप के खंड से लूट कर ले गए हैं तो वापस भी देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है, यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नून है, कर्ज उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए, सो फिर दे रहे हैं, जितने ले गए हैं उतने लौटा दे रहे हैं, शायद ज्यादा ही लौटाने से, क्योंकि ब्याज भी लगेगा। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं, फिक्र करनी है किसी बात की, कोई फिक्र नहीं। फिक्र रहता है सिर्फ बाप के साथ। अगर कोई फिक्र करना है तो क्या करना है, बाबा को याद करने का फिक्र कि मैं बाबा को कैसे याद करूं, कितना समय याद करूं, किस रीति याद, बस ये फिक्र करना। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी है, अविनाशी सर्जन है, हर बात में उनसे लेनी पड़ेगी। अच्छा, नीचे नीचे सिमिलर है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या धारण करना है, क्या सुना, बाबा ने एक एक बोले, एक एक। हाँ, बावन कहा रूहानी धंधे में लग गए। रूहानी धंधे में ही जाना है, और बस एक बाप को याद करने की फिक्र कर, एक बाप को याद करने की फिक्र करनी है। और चलिए पहला पॉइंट है, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना। जितना टाइम मिले उतने टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, आदत डालनी है रूहानी धंधा करना। पतितों को पावन बनाने की सर्विस कर। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना, हे शब्द मुख से नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं है, ऐसे आपको भी निरअहंकारी बनना है। वरदान है आज का, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाली शिव शक्ति कंबाइंड भाव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, गुलाब है नहीं लेकिन स्प्रे करेंगे गुलाब की खुशबू हो जाएगी,
वो आर्टिफिशियल हो गई ना, वो ऐसे साधन बना लेते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। कैसे फैलाएंगे हम? कंबाइंड होंगे, शिव को अपने साथ कंबाइंड करेंगे, और बाबा तो फिर साधन है सब में। तो अगर हम कंबाइन है तो सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की किरणें, वाइब्रेशन सारे में फैलते रहेंगे, सारे में खुशबू फैलेगी। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। रोज अमृत वेले क्या करो? रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन, जैसे आज संकल्प लिया कि आज मैं बाप के साथ कंबाइंड होकर सभी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे फाउंटेन माफी, बाप के साथ कंबाइंड होकर फाउंटेन की तरह आत्मा से क्या हो रहा है? मैं बाप दादा से कंबाइंड हूँ, और मुझ कंबाइंड शिव शक्ति से तभी आत्माओं शांति की गुलाबाशी होगी। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है, फिर जब ऐसे शांति की, स्थिति, आनंद की गुलाबाशी करेंगे तो पूरे विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुख दाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त, सुख दाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। बाबा कौन है? सुख का भंडार है, और सुख का भंडार हमें उनसे मिलेगा क्योंकि उनके बच्चे हैं, और यही उनके प्यार की हमारे प्रति निशानी है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है, जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसीलिए चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज, दो भुजाएं शक्ति की, दो भुजाएं पांडव की। शक्तियां और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही, शक्तियां और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती। इसीलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा, जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा। अच्छा,